जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोविड की तीसरी लहर आने के काफ़ी चांसेस हैं। कोविड की तीसरी लहर की हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने भी क्लियर कर दिया है कि कोविड की तीसरी लहर तो आकर रहेगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने काफ़ी प्रिकॉशंस भी बताई हुई हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जैसा आप सभी को पता है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि पहली लहर में बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हुई थी, बुजुर्गों को ज्यादा इन्फेक्ट करा था कोरोना ने। सेकंड लहर में जितने भी अडल्ट थे उनको इन्फेक्ट किया कोरोना ने। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर में अभी बच्चों का नंबर है और कोविड की तीसरी लहर बच्चों को इन्फेक्ट करेगी। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ही इन्फेक्ट करेगी। लेकिन मौजूदा हालातों के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस भी बड़ों में किया जा रहा है। अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आई है, तो वैक्सीन आने में भी टाइम लगेगा और साथ में फिर उसे बच्चों में लगाने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों में बना हुआ है। लेकिन आपको अपने आप को तो सुरक्षित रखना ही है। न्यू जनरेशन यानी कि बच्चों को भी आपको कोरोना से सुरक्षित रखना है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। बाहरी जो वैक्सीन है वो तो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, जैसे ही अप्रूव हो जाएगी वो आप बच्चों में लगवा सकते हैं। लेकिन उसे भी जरूर है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, तो कोरोना की बीमारी हमें हो भी जाए तो भी हम उससे आसानी से लड़के बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में बच्चे छोटे होते हैं, वो अपना ध्यान खुद नहीं रख पाते, तो आप उनका पेरेंट्स हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोविड में उनका ख्याल रखें, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो किचन में कौन सी चीजें अवेलेबल हैं आपकी में, जिन्हें आप अपना के अपने बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही इतनी सारी हेल्दी चीजें हैं कि अगर आप उनमें से 2-3 चीजें भी डेली रूटीन में फॉलो करवाने लग जाते हो अपने बच्चों को, तो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इम्यूनिटी पावर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने एक दिन खा ली और वो बढ़ गई। ये एक लंबी प्रोसेस है। जैसे कि आप अगर शरीर बनाते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, तो आपको रेगुलर जिम में जाना होता है, रेगुलर वर्कआउट करना होता है। ऐसे ही हमारी अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात है, तो इसमें भी आपको नियमित रूप से वो चीजों का सेवन करना होगा जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ऐसे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या वो चीजें हैं जिन्हें आपको इस कोरोना काल में अपने बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए, जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और वो कोरोना से बच सके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिल सके सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या फिर आपको किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बच्चों को ठंडा पानी देना बंद करना है। फ्रीज को आप इस मौसम में बंद ही करके रख दीजिए। आपको बिल्कुल भी पानी पीने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बच्चों को ठंडा पानी नहीं देना है और खुद भी ठंडा पानी नहीं पीना है। वैसे तो अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। लेकिन अभी जैसे आप सभी को पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में गर्म पानी ना तो बच्चे बर्दाश्त कर पाएंगे और ना आप,
तो ऐसे में आप घर में जो सादा मटके का पानी होता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए और सादा पानी बच्चों को दीजिए। और फ्रिज का पानी नहीं देना है। साथ में कोई भी ठंडी चीज जो फ्रिज में रखी हो, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि खाने को फ्रिज में रख देते हैं और फिर 1-2 घंटे बाद खाते हैं। अब ये आदत आपको बदल देनी है। आपको तुरंत फ्रेश खाना बनाना है और तुरंत ही बच्चों को खिलाना है, क्योंकि ऐसी आदतें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा असर डालती हैं। तो आपको बिल्कुल भी ठंडा हुआ है रखा हुआ खाना नहीं खाना है और ना ही अपने बच्चों को खिलाना है। साथ में ही आपको पूरे दिन तो अपने बच्चे को गुनगुना पानी नहीं देना, लेकिन जो भी 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं आप उनको सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर दीजिए और उसमें आप चाहो तो आप नींबू मिला सकते हो। नींबू भी, उसमें विटामिन सी होता है और वो हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में ही हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में आपको नींबू देना चाहिए पानी में मिला के, जिससे उस बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। इसके बाद में आपको, जैसे कुछ बच्चों को अभी आदत हो जाती है चाय पीने की, तो ऐसे में आपको हर्बल टी बनानी है और हर्बल टी देनी है। आपको बाजार की कैफीन वाली चाय नहीं देनी। इसमें आपको तुलसी के पत्ते मिलाने हैं। आपके घर में तुलसी लगी होगी, तुलसी के 5 पत्ते तोड़ लीजिए और उनको गर्म पानी में अच्छे से उबालिए और इसमें ही आपको दालचीनी डालनी है और आपको अच्छे से उबालना है और उसके बाद में आपको चलनी में छान के और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के बच्चे को दे देना है। इससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, साथ में ही चाय से भी बचेगा। और इसके बाद में आपको जब खाना देना है तो फ्रेश खाना देना है। घर में जो भी हरी सब्जियां हैं आपको अच्छा खाना ही बनाना है और हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा बनाइए और बच्चे को दीजिए। और आपको कोरोना काल में कुछ भी बच्चे को बाहर का नहीं खिलाना है। ये फास्ट फूड से तो बिल्कुल ही दूरी बना दीजिए आप अपने बच्चे की। आपको बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं खिलाना है बच्चे को। आप चाहो तो घर में ही कुछ ताजा बना के अपने बच्चे को खिला सकते हो और हेल्दी बहुत अच्छा खाना होता है जिससे आप बहुत नए नए तरीके से बना के बच्चे को खिलाओ, जिससे बच्चा भी बोर नहीं होगा और वो बाहर की चीजें भी नहीं मांगेगा। तो ऐसे में आपको कुछ भी बाहर का नहीं खिलाना है, बल्कि अपने हाथों से शुद्ध बनाकर बच्चे को खिलाना है। साथ में ही अब हम जान लेते हैं कि दिन में अगर बच्चे को भूख लगती है तो आप उनको फल दीजिए। अगर बच्चा फल नहीं खाता तो उसे जूस बना के जरूर पिलाइए। हालांकि फल खाना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि फल में फाइबर भी मिल जाता है जो हमारे दांतों के लिए भी अच्छा होता है। साथ में ही हमारे पाचन क्रिया को भी मजबूत रखता है। लेकिन अगर बच्चा फल नहीं खा रहा तो ऐसे में आप उसे दूध दे सकते, जूस दे सकते हो। और उसके बाद में आपको बच्चे को ड्राई फ्रूट्स भी देने हैं। ड्राई फ्रूट से क्या होगा, बच्चे में कमजोरी नहीं रहेगी और ताकत बनी रहेगी। और साथ में ही रात को जब आप उसे खाना दो तो उसके बाद भी आपको हल्का और सुपच्य खाना देना है। रात का खाना हमेशा ही हल्का होना चाहिए जिससे कि आसानी से पच सके, क्योंकि रात में हम कुछ काम नहीं करते हैं तो ऐसे में खाना बहुत ज्यादा देर में पचता है जो हमारी पाचन शक्ति के लिए बेकार होता है। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको रात में सुपाच्य जैसे खिचड़ी दलिया बना सकते हो और दे सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि आप बच्चे को दूध दीजिए तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। हल्दी और दूध दोनों ही बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हल्दी कैल्शियम होता है और दूध में कैल्शियम होता है और हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती हैं। साथ ही हल्दी हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने में मदद करती है। तो आपको ये एक रूटीन फॉलो करना है जिससे कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ सके और वो कोरोना से लड़ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।